ये है क्योंकि चेरापूंजी जो पहाड़ी थी ना, वो ज्यादा बारिश ने चेरापूंजी को काट दिया। अब चेरापूंजी, ओके। क्योंकि ज्यादा बारिश से उसका डिग्रेडेशन हो गया, घुल के पानी ने उसे बहा दिया है। अब चेरापूंजी से ऊपर की ओर, अब बादल जो है वो चेरापूंजी पे नहीं टकराते, चेरापूंजी से ऊपर थोड़ा सा मौसीन राम में टकराते हैं। इसलिए मौसीन राम की पहाड़ी, अब वहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है। सबसे पहले सबसे पहले केरल में, फिर कर्नाटक में, फिर महाराष्ट्र में, और उसके बाद गोवा और गुजरात में। इस तरीके से, इसलिए गुजरात में मानसून अरब सागर की जो शाखा है वो इससे पहले पहुंच जाता है। गुजरात में हमारे यहाँ से पहले पहुंच जाता है मानसून, लेकिन केवल ओके। दक्षिणी गुजरात में, साउथ गुजरात में ही बारिश करता है। अब यहाँ अरावली की पहाड़ियां हैं, अरावली हिल्स हैं यहाँ पर। अरावली हिल्स चूंकि मानसून की हवाओं की दिशा में ही है, देखो जैसे ये वाली चल रही है ऐसे ही अरावली हिल्स है, ऐसे करके। इसलिए अरावली हिल्स के केवल दक्षिणी भाग में इस समय बारिश होती है। जैसे अरावली हिल्स आप अगर देखोगे तो वो ऐसे फैली हुई है, और मानसून की ये शाखा भी ऐसे ही आ रही है। तो केवल इस भाग में टकरा के ही वर्षा कर पाती है ये, क्योंकि ये इसी के डायरेक्शन में पैरेलल है। इसलिए अरावली हिल्स के पश्चिम में बारिश नहीं हो पाती, इसीलिए वहां थार के रेगिस्तान का विकास हुआ है, क्योंकि यहाँ ओके। बारिश ही नहीं होती। केवल दक्षिणी अरावली में बारिश होती है, इसीलिए दक्षिणी राजस्थान और दक्षिणी गुजरात का हिस्सा खूब बारिश वहां पे देखने को मिलेगी। आपने कई बार देखा होगा कि आ, बाढ़ भी आ जाती है राजस्थान के कुछ हिस्से में, लेकिन सदन में ही आती है दक्षिण में। यह तब आ जाएगी जब कोई साइक्लोन आ जाए अरब सागर में, तब वो इस शाखा को और मजबूत कर देगा। तब ये हवाएं और अंदर तक पहुंच जाती हैं और रेगिस्तान में भी बारिश कर देती हैं। ठीक है। थार का रेगिस्तान यस क्यों सर। बना, ये समझ में आ गई बात? क्योंकि ये अरब सागर की शाखा के पश्चिम में है। अरावली की पहाड़ियां क्या करती हैं, चूंकि अरावली की पहाड़ियां पैरेलल हैं, उसी के डायरेक्शन में है, अरब सागर की शाखा के ही डायरेक्शन में है। इसलिए ये मॉनसून की जो हवाएं हैं इन्हें पार कर जाती हैं, इनसे टकरा के बारिश नहीं कर पाती। केवल दक्षिणी अरावली का हिस्सा ही इनके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो हवाओं को रोक लेता है, इसीलिए यहां बारिश होती है। देखो हवाओं को, बारिश के लिए ना हवाओं का रुकना बड़ा जरूरी है। अगर हवा मानसून की रुकेगी नहीं तो बारिश नहीं करेगी, क्योंकि रुकेगी नहीं, टकराएगी नहीं, टकराएगी नहीं, ठंडी नहीं होगी, और ठंडी नहीं होगी तो कूलिफिकेशन शुरू नहीं होगा। कूलिफिकेशन शुरू नहीं होगा तो जो भाप है वो पानी में कन्वर्ट होकर नीचे नहीं आएगी। क्लियर है? इसीलिए पश्चिम में थार के रेगिस्तान का विकास हुआ है। ये एडमंड हेली की नॉर्मल कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी मानसून की आपको समझाई।